अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अपना तैयारी और अच्छा खासा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ पर कमेंट करते हुए चलेगा तो आपके लिए और अच्छी होगी। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर 1 नंबर में देखिए, और 1 नंबर में क्या लिखा है कि भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है। भारत में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। देखे होंगे कि अगर गांव देहात में देखिएगा तो शौचालय बनाने के लिए 10-10 हजार रुपया दिया गया था, ताकि जो गांव के जो लोग हैं वो बना सके। सरकार ने दिया 10 हजार रुपया और गांव के लोग कितने लगा दिए, 80 हजार रुपया, 50 हजार, इतना तो रुपया लगा के बनवा लिए। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 19 नवंबर के। कब हुई थी, 19 नवंबर के, जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, 2 नंबर में देखिए क्या करें कि निम्न में से कौन सा गैस वायुमंडल को प्रदूषित करता है। इनमें से कोई गैस है, देखिए गैस है जो वायुमंडल को क्या करता है, प्रदूषित करता है, वो खराब करता है। तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या इनमें से कोई नहीं है। बिल्कुल आपका जो राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड देख रहे हैं वो क्या करते हैं, वायुमंडल को दूषित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब 3 नंबर प्रश्न में देखते हैं, और 3 नंबर में क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों कि सिरका है। ये जो सिरका क्या है, तो एक प्रकार के अम्लीय पदार्थ है। क्या है, अम्लीय पदार्थ है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए आपके सामने देखते हैं 4 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि भोजन को छूने से पूर्व व पश्चात हाथ धोने चाहिए। जैसे नहीं कहते कि खाना खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, लेकिन किस चीज से, मिट्टी से, राख से, या साबुन से, या मात्र पानी से। तो ज्यादा आपको सजेस्ट किया होगा, स्कूल में भी आप गए होंगे तो वहां पर सजेस्ट किया होगा क्या चीज, साबुन किया होगा। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, अब चलिए आपके सामने 5 नंबर में देखिए, और 5 नंबर में क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण का लाभ है। क्या कर रहा है, खाद्य संरक्षण का लाभ है मेरे बच्चों, तो खाद्य सड़ने से बचाव, वर्ष भर खाद्य की उपलब्धता, खाद्य स्वार बरकरार रहती, इनमें से साबित। तो अब आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होता है। बिल्कुल जबरदस्त, आप सबका जो राइट आंसर आ रहा है वो डी आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर में क्या करा है कि मानवीकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है। मानकीकरण जो चिन्ह देने का जो कार्य होता है वो किसके द्वारा होता है मेरे बच्चों, तो ये आपको बताना है 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। ये जो भारतीय मानक ब्यूरो देख रहे हैं उसके द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर में क्या करा है कि निम्न में से किस वस्तु पर एक मार्ग लगाया जाता है। किस वस्तु पर एक मार्ग लगाया जाता है, ये हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि एक मार्ग की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि एक मार्ग की शुरुआत हुई थी, लेकिन इसकी जो लगाया जाता है वो किस पे लगाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये जो लगाया जाता है घी पे लगाया जाता है। क्या कहता है, घी पे लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर में क्या कह रहा है कि आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून कब लागू हुआ है। देखिए आहारीय मतलब कि ये नहीं होता कि भोजन वोजन में कुछ मिलावट कर देता है कोई, इससे मिलावट से कुछ स्वादिष्ट लगने लगता है, तो उस मिलावट पे रोक कह सकते हैं, या कुछ कानून लागू किया गया था। तो वो जो कानून लागू किया गया था मेरे ख्याल से 1 जून 1955 को किया गया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर में क्या करें कि गुड़ मिलावट में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। गुड़ में कौन सा, गुड़ मतलब क्या होता है, मीठा होता है, तो उसमें कोई ना कोई पदार्थ मिलाया जाता है। तो वो कौन भी पदार्थ मिलाया जाता है, मिंटानिल, पीला रंग ये भी होता है, बिल्कुल पीला रंग का देखिएगा मीठा रहता है। दूषित गन्ने का रस ये भी मिलाया जाता है, भिंडी ट्यूलिशंस ये भी, मतलब कि सभी के सभी मिलाए जाते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, 10 नंबर देखिए क्या करें कि ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है। क्या कह रहा है, ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है मेरे बच्चों, इसके बारे में बताइएगा। 10 नंबर का राइट आंसर क्या है, ये जो एक प्रकार क्या है, मौद्रिक आय है। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चले आगे चले, समझ में आ रहा है ना प्यारे, समझ में आ रहा होगा तो एक इमोजी भेजेगा मेरे प्यारे, दिल का इमोजी भेजेगा। ठीक है, इस दिल को तीर चार के हटा देना है, राइट। 11 नंबर देखिए क्या करें कि मौद्रिक आय निम्न में से कौन है। मौद्रिक आय निम्न में से कौन सा है मेरे बच्चों, 11 नंबर को बताइएगा। ये जो मौद्रिक आय है, स्कूटर नहीं है, नहीं कार है, ये इनमें से सभी ये भी नहीं है। तनख्वाह जानते हैं, जैसे नहीं कहते कि महीना मिलता है वो होता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, अब आपके सामने देखिए 12 नंबर में क्या करा है, यहाँ 12 नंबर में थोड़ा छोटा कर लेता है, अच्छा रहेगा आपके लिए। 12 नंबर में क्या करा है कि वाटर वर्क्स में जल शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर पानी में घुलने के बाद क्या अभिक्रिया होती है जिससे पानी शुद्ध हो जाता है। तो वो क्या होता है मेरे बच्चों, तो ये जो है नेसेंट क्लोरीन होता है। क्या होता है, नेसेंट क्लोरीन को मिलाने से क्या होता है, पानी शुद्ध हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने 13 नंबर में क्या करा है कि खर्च रिकॉर्ड रखने से क्या होती है, तो व्यय की अच्छी तरह किया जाता है। ठीक है, अब व्यय को बढ़ाया जा सकता है, अधिक व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है, मतलब कि गृह खर्च, मतलब जो घर में कुछ खर्चा वर्चा होता है महीना में
उसका रिकॉर्ड रखने से क्या हो सकता है, तो जो अधिक व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है, मतलब कि जब अगर ज्यादा हम खर्चा करने लगे तो उस पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो ऑप्शन सी आपका क्या है, बिल्कुल ही राइट आंसर, जो कि मेरे साथ पटना में वही हो रहा है, ठीक है। मेरे साथ पटना में वही हो रहा है, राइट। चलिएगा अब देखिए आगे देखिएगा 14 नंबर में क्या है कि ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है, ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है, तो इसके बारे में बताइएगा। तो ये जो है अप्रत्यक्ष वास्तविक आय है, क्या है, अप्रत्यक्ष वास्तविक आय है, जो कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर पे है, ठीक है। अच्छा अब देखिए 15 नंबर में क्या कर रहा है कि जिस चेक पर कोई राशि नहीं लिखी हो उसे क्या कहते हैं, मतलब कि कोई चेक देता है एसबीआई के मान लीजिए या कोई भी बैंक है, उसका राशि दिया चेक दिया जाता है, तो उस पे कोई बैंक नहीं होता है, तो वो विकृत होता है, निसार चेक होता है, सीमित राशि चेक होता है, या कोरा चेक होता है। कोरा कुकरा होता है, मतलब कोई बेकार है, मतलब उसके कोई कार्य नहीं हो सकता है, ठीक है। बचत का मतलब है, बचत का मतलब क्या है मेरे पास, जो तो खर्च के बाद बची राशि क्या होती है, खर्च के बाद बची राशि जो होती है उसे हम बचत कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 500 रुपया है और उसमें से आपने 200 रुपया बचा लिया, तो खर्च कितना किया है, 300 रुपया, तो 300 रुपया में 200 रुपया बचा लिए हो, बचत की राशि कहलाती है, ठीक है। बचत सुरक्षित करता है, बचत जो है हमारा कौन सुरक्षित करता है, तो भूतकाल तो नहीं करता भाई, भविष्य काल भी नहीं करता, वर्तमान काल ही कर सकता है, क्या कर सकता है, सॉरी यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर कुछ अलग दिया हुआ है, मिस्टेक बाय मिस्टेक, देखिए क्या करा है, प्रश्न के समझिए क्या करें, बचत सुरक्षित नहीं करता है, नहीं मतलब कि जो मान लीजिए 500 रुपया है और उसको हम उड़ा दिए, तो ये किस में उड़ाए थे, भूतकाल में उड़ाए थे, तो ये हमें तो नहीं करता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, वर्तमान काल जिसमें हम जी रहे हैं, तो वो तो हम उसमें पैसा बचा सकते हैं, भविष्य काल मतलब हम सोच समझ के कर सकते हैं खर्चा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। 18 नंबर देखिए क्या करें कि निम्न में से कौन सी योजना डाकघर से संचालित होती है, निम्न में से कौन सी योजना डाकघर से संचालित होती है मेरे बच्चों, तो 18 नंबर का उत्तर दीजिएगा, बिल्कुल अब जबरदस्त आ रहा है कि राष्ट्रीय बचत ये सभी के सभी होते हैं, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। किसान विकास पत्र खरीदते हैं, किसान विकास पत्र खरीदते हैं, तो ये आपको बताना है किससे खरीदते हैं मेरे बच्चों, तो डाक खाना से, कहां से खरीदते हैं, डाक खाना से, ऑप्शन सी होगा। निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है मेरे बच्चों, तो ये जो है लाल है, क्या है, लाल है आपके प्राथमिक रंग, और ये जो है बैंगनी आपके द्वितीय में शायद आता है, बैंगनी कौन में आते हैं, द्वितीय में शायद आता है, लेकिन लाल जो है आपका प्राथमिक में आते हैं, ठीक है। 21 नंबर देखिए क्या करें कि वस्त्र आवश्यक है, मतलब कि वस्त्र जो होते हैं कपड़ा वगैरह वो आवश्यक है किसके लिए, शरीर को आवरण प्रदान करने के लिए, मतलब कि शरीर को ढकने के लिए कर सकते हैं, ये हो गया, शरीर को गर्म रखने के लिए ये भी हो सकता है, ठंडी के मौसम में, सामाजिक प्रतिष्ठा है तो मतलब समाज में हम बिना कपड़े के न रहे, इसके लिए भी होता है, तो ऑप्शन जो देखिएगा ये सभी के सभी जरूरी है, किसके, वस्त्र आवश्यक है मनुष्य के लिए, ठीक है। 22 नंबर देखिए देखिए हम आपको ये तो जरूर कहेंगे कि होम साइंस अगर वीडियो बढ़िया से देख लेते हैं मेरे बच्चों, तो होम साइंस जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें से आपको बाहर नहीं आएगा, ये तो लिख के रख लीजिए, क्योंकि हम आपसे के लिए सुबह सुबह आपको 5 AM में क्या है, 5 AM में हम आपसे के लिए, सॉरी 5 नहीं 5:30 AM में, 5:30 AM में क्या है, आपसे 150 का प्रश्न का महामैराथन क्लास कराने वाले हैं सुबह, कितना 9 तारीख है, कितना 9 तारीख है, ठीक है। कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि है, कपड़ों को सुखाने का सर्वोत्तम विधि क्या है, धूप तथा हवा द्वारा, डायरेक्ट द्वारा ये नहीं होता है, देखिए भाई सारे ये कौन से कपड़ा से धूप और हवा के द्वारा धोआ हुआ बहुत अच्छा होता है, राइट। अब देखिए आपके सामने 23 नंबर में क्या कह रहा है कि किस प्रकार के कपड़ों को स्टार्च किया जाता है, किस प्रकार के कपड़ों को स्टार्च किया जाता है मेरे बच्चों, तो ये आपको बताना है सूती कपड़ों को, किसको, सूती कपड़ों को, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अब देखिए 24 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन वस्त्रों पर लगे धब्बे को छुड़ाने की विधि नहीं है, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन वस्त्रों पर धब्बे लगे छुड़ाने की विधि नहीं है, तो वो कौन सा है मेरे बच्चों, इसके बारे में बताइएगा, राइट आंसर क्या हो रहा है, रासायनिक विधि, रासायनिक हो गया, चूसक विधि हो गया, घोलक विधि हो गया, भौतिक विधि, तो इसका उत्तर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये देखते हैं आप कमेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। 25 नंबर देखिए क्या करें कि वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है, तो ये जो होती है किसकी जरूरत होती है मेरे बच्चों, तो ये तो होती है धब्बा छुड़ाना, क्या होती है, जैसे वस्त्र संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है, तो धब्बा छुड़ाना बहुत ही जल्दी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 26 नंबर में क्या कर रहा है कि निम्न में से ऊनी तंतुओं की कौन सी विशेषता है, ऊनी वस्तुओं की कौन सी विशेषता है मेरे बच्चों, ये जो होती है आपको बताना है क्या होती है, तो ये ऊन की जो वस्तु होती है बहुत ही गर्म होती है, क्या होती है, ठंडी के मौसम में हम क्या करते हैं, ऊनी वस्त्र पहनना बहुत ही प्रेफर करते हैं, राइट, समझ रहे हैं। अब देखिए 27 नंबर में क्या कर रहा है कि कपड़ों के चयन में
किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? कपड़ों के चयन मतलब कि चुनने समय या खरीदने समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए अच्छी तरह से? तो कपड़ों की किस्म मतलब कि किस कपड़ा की किस्म है, ठीक है? कपड़ों की सिलाई मतलब किस तरह से सिलाई किया गया है, शैली एवं फैशन, इनमें से सभी। तो हमें सब चीज पे फोकस करना चाहिए जब हम कपड़ा खरीदे तब, ठीक है? अब चलिए आपके सामने 28 नंबर देखते हैं कि सूती वस्त्र की विशेषताएं नहीं है, सूती वस्त्र की विशेषताएं नहीं है, तो वो कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? इसके बारे में बताइएगा। सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है तो कठोर है। क्या है? सूती वस्त्र जो होता है कठोर नहीं होता है, वो आरामदायक होता है, ठीक है? ठंडा होता है, टिकाऊपन होता है, टिकाऊपन कम होता है, लेकिन बहुत ही आरामदायक बहुत ज़्यादा होता है, कठोर नहीं होता है लेकिन, ठीक है? याद रखिएगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है? आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है, आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है, 29 नंबर का बताइएगा तो ये जो होता है रुचि, कौशल की, धन के सदुपयोग, ऑप्शन जो है आपका डी राइट आंसर, ठीक है? सिले सिलाए वस्त्रों की श्रेणियां होती है, सिले सिलाए वस्त्रों की श्रेणियां जो होती है वो कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4 तो होती है 3 होती है, क्या होती है? 3 होती है। अब देखिए आपके सामने 31 नंबर में क्या करेंगे, निम्न में से कौन वानस्पति धब्बा नहीं है? वानस्पति धब्बा नहीं है मेरे बच्चों, ये जो है रसदार सब्जी कौन है? रसदार सब्जी जैसे मान लीजिए कोई अगर धब्बा पर कर लिया तो उसको हम क्या कर सकते हैं? फटाफट हटा सकते हैं। लेकिन ये कॉफी, फूल, फल, फूल ये सब का जो होता है बहुत ज़्यादा धब्बा होता है। ये लगा पकड़ेगा तो बहुत छुड़ाने में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है? आपने बचपन में या होली में ज़रूर सुने होंगे कि ये जो जाओ ना, जो न रे केरा के लिया ना, केरा के रस लिया मतलब रस होता है उसका पानी, केरा के पानी लिया धरबी ना तो वो रगड़ ले तो बढ़िया से पकड़ ले तो। बच्चा में सुने होंगे आपने और ये रियल है शायद, ये रियल है। अगर अगर आप केला के पेड़ का अगर पानी निकाल के किसी के ऊपर धर दीजिएगा, तो वो एक प्रकार के दाग पकड़ लेता है, जल्दी छूटता नहीं है, ठीक है? 32 नंबर देखिए क्या करें कि साबुन का निर्माण मिश्रण से होता है। साबुन का जो निर्माण होता है किसके मिश्रण से होता है? ये आपको बताना है। तो 32 नंबर का बताइएगा क्या होता है? वसा तथा क्षार से होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ये राइट आंसर हो, ठीक है? 33 नंबर देखिए क्या करें कि चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है? चाय का जो धब्बा होता है वो किस वर्ग में आता है मेरे बच्चों? तो वनस्पतिक धब्बे में आते हैं। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? बिल्कुल ही राइट आंसर हो, ठीक है? 34 नंबर देखिए क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है? आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो है कमरों की सज्जा जो कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है? यहाँ 35 नंबर में क्या करें कि निम्न में से कौन काला तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा काला तत्व नहीं है मेरे बच्चों? तो ये जो है आपका सुरक्षा है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा। इतना मेहनत किया हम आप सबके साथ वीडियो बना के देते हैं, प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। अब आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा मेरे बच्चों ये हम आपको बता देते हैं, ठीक है? सिंपली आपको क्या करना है मेरे बच्चों, आपको क्या करना है सिंपली आपको गूगल पे आना है। गूगल हर बच्चे को पता होता है क्या होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हमें कॉल करके परेशान करते थे कि सर हम ये पीडीएफ दे दीजिए, ये पीडीएफ दे दीजिए। ऐसे नहीं करना, आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। देख लीजिए अच्छे से नाम देख लीजिएगा। क्या सर्च करना है? सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा, उसके जस्ट नीचे आइएगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार स्टडी मटेरियल, उस पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है? उस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा आपको थोड़ा हमारा पीडीएफ मिलेगा। देखिए आज जो है 8 तारीख को क्या था? साइकोलॉजी का एग्जाम था। देखिए साइकोलॉजी कितना पीडीएफ डाले हैं? बहुत पीडीएफ डाले हैं ना। उसी प्रकार आपको होम साइंस का भी बहुत पीडीएफ डाल देंगे। क्या करेंगे? होम साइंस का भी बहुत पीडीएफ डाल देंगे। उससे बढ़िया हुआ कि आप यहाँ पर सर्च ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा क्या? यहाँ पर सर्च ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर सर्च वाले पे क्लिक कीजिएगा। देखिए सर्च वाले बढ़िया से दिखेगा, सर्च दिखाई दे रहा है। अब आपको पता चला है ना, देखिए दिखाई दे रहा है। वहां पर सर्च कीजिएगा होम साइंस, थोड़ा सा स्पेलिंग थोड़ा सा ठीक से लिखिएगा, क्योंकि अगर आप स्पेलिंग अगर ठीक से नहीं लिखिएगा ना तो नहीं आएगा। होम साइंस हम क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने होम साइंस का वीडियो आप मतलब कि पीडीएफ आ जाएगा। ये देखिए आपका क्या है? होम साइंस का सिर्फ एक पीडीएफ आ रहा है ना, एक पीडीएफ आ रहा है ना। अब कुछ देर बाद देखिए मतलब 12 बजे रात में देखिएगा तो ये पूरा का पूरा बहुत सारा पीडीएफ आपको डाल के रख दिया जाता है, क्योंकि मेरे पास ये नया नया वेबसाइट बना है आप सबके लिए पीडीएफ फ्री में देने के लिए, ठीक है? तो वीडियो कैसा लगा जाके जरूर एक बार सर्च भी कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।